गुड इवनिंग डियर एस्पिरेंट, वेलकम टू एसएससी मेकर। दिस इज योर मेंटर आसू सिंह एंड आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। जितने बच्चे करंटली लाइव आ चुके हैं, एक बार सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देंगे, सबको बता देंगे कि भाई फौजी बैच 3.0 की डेमो क्लास जो रीजनिंग की होने वाली है स्टार्ट हो चुकी है। तो एक नए उमंग, उत्साह और जुनून के साथ अपनी इस डेमो क्लास को हम लोग परफॉर्म करेंगे, देखेंगे। तो सबको गुड इवनिंग है हमारी तरफ से, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सबका बहुत बहुत स्वागत है जी इस क्लास में। जैसा कि आप पीछे डिस्प्ले पे आप सभी बच्चे देख पा रहे होंगे कि एसएससी जीडी 2026 की जो आगामी वैकेंसी है उसके तैयारी के लिए फिर से एसएससी मेकर आपके लिए फौजी बैच का वर्जन 3.0 लेकर आ गया है भाई। इसके पहले फौजी बैच जितने भी हुए हैं ना, सारे शानदार शानदार नतीजे दिए, हजारों बच्चों का सिलेक्शन दिए हैं भाई। तो इस बार आपकी बारी है, तो जल्दी से आप फौजी बैच 3.0 को एनरोल कर लीजिए। इसकी प्रक्रिया बहुत ही सहज है। एसएससी मेकर ऐप प्ले स्टोर पे सर्च करेंगे, है ना, उसको इंस्टॉल करेंगे, लॉगिन करके आप फौजी बैच 3.0 को ओपन करके इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको कैसी क्लासेस इसमें चलेंगी, कैसे कैसे टीचर्स इसमें पढ़ाएंगे ये देखना है, तो इसी के लिए एसएससी मेकर आपके लिए यूट्यूब पे डेमो क्लास लेकर आया हुआ है। तो आज मैं आपको रीजनिंग की डेमो क्लास दिखाऊंगा, जिसकी पहली क्लास है डेमो क्लास की, और इसमें ब्लड रिलेशन टॉपिक पे, रक्त संबंध पे हम लोग बात करने वाले भाई। तो एक बार जोरदार तरीके से, धमाकेदार तरीके से सेशन को शेयर किया जाए, मैक्सिमम बच्चों को बता दिया जाए कि क्लासेस डेमो 1 की रीजनिंग की स्टार्ट हो चुकी है भाई। तो एक बार सारे लोग कमेंट कर देंगे जय हिंद जय भारत, है ना। तो चलिए बात करते हैं अपने इस डेमो 1 की, जो फौजी बैच 3.0 के लिए आपके सामने प्रस्तुत है। ऑफर प्राइस है 999 की जगह मात्र आपको 450 रुपए पे करने, ये बैच आपका हो जाएगा। इस बैच में 100% सिलेक्शन की श्योरिटी आपको एसएससी मेकर देता है ना। डेली लाइव क्लासेस, क्लास नोट्स, एक्सपर्ट फैकल्टीज, डेली प्रैक्टिस सेट की सारे फीचर्स आपको यहां पे प्रोवाइड किए जाएंगे मात्र 450 रुपए में। तो ये ऑफर भी सीमित समय के लिए, तो जल्दी से जाके इसमें एनरोल कर लीजिए जितने बच्चों को आगामी जीडी में सिलेक्शन लेना है भाई, है ना। तो फौजी बैच 3.0 में आप बात कर रहे होंगे कि सर कौन कौन सी फैकल्टी पढ़ाएगी। तो जिन बच्चों ने सुबह से डेमो क्लासेस यूट्यूब पे अटेंड किया है ना, वो देख चुके होंगे कि सुबह 7 बजे में पॉलिटी दिव्य सर ने पढ़ाई, क्या शानदार क्लास थी भाई। गुलशन सर की मैथ्स वाली क्लास तो मैंने खुद देखा था, बहुत सारे भारी संख्या में यहाँ पे बच्चे पढ़ रहे थे, लाइव देख रहे थे सर को। बहुत ही शानदार मैथ्स पढ़ाते हैं। हिस्ट्री सागर सर पढ़ा रहे थे, बहुत ही आले दर्जे के टीचर है। साइंस राहुल सर के बारे में क्या ही कहना, खतरनाक टीचर है भाई साइंस के, सीधे सवाल उतार देते हैं दिमाग में भाई। रीजनिंग अभी आप लोग देखेंगे आशु सर के द्वारा, जो कि मैं हूं, और रामसिस सर जस्ट 1 घंटे बाद 7 बजे आपको हिंदी की डेमो क्लास देने के लिए आ जाएंगे भाई। तो डेमो क्लासेस देख लीजिए, ये डेमो क्लासेस 3 दिन चलने वाली है, सेटिस्फाई हो लीजिए। उसके बाद से फौजी बैच 3.0 में एनरोल कर लीजिए, अपनी सिलेक्शन को सिक्योर करिए भाई। तो और अजय सर, द ब्रांड, द किंग ऑफ द मैथ्स एंड रीजनिंग, इनके बारे में क्या ही करना, जितने भी बच्चे जीडी एस्पिरेंट है वो तो जान ही रहे होंगे। तो ये सर भी आपको वहां पढ़ाते हुए दिखेंगे। तो आ जाइए जल्दी से हम बात करते हैं अपने रीजनिंग के जो 20 क्वेश्चन जीडी में आते हैं, किस किस चैप्टर से आते भाई। तो सबको एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं, नमस्कार करता हूं भाई। उत्साह और उमंग के साथ जल्दी से आ जाइए। एसएससी जीडी रीजनिंग सिलेबस का पहले काला चिट्ठा हम लोग खोलते हैं कि कौन कौन से चैप्टर पे अगर पकड़ रहे हैं ना, तो 20 क्वेश्चन अपने मुट्ठी से आगे नहीं जाने वाला है भाई। तो एक बार धमाकेदार तरीके से शुरुआत करते हैं सिलेबस के डिस्कशन के साथ। पहला चैप्टर है वर्गीकरण। सभी लोग जानते हैं वर्गीकरण में क्या होता है भाई। सीधे 4 ऑप्शन आपको दिखाया जाएगा और आपसे कहा जाएगा भिन्न पद का चयन करें, विषम पद चुनें। अब चारों में से 3 विकल्प एक समान हो रहे होते हैं किसी गुणधर्म के आधार पे, एक सबसे अलग हो रहा होता है, वही वाला अपना आंसर होता है भाई। ऑड वन आउट भी इसको बोलते हैं, वर्गीकरण बोलते हैं। ये भी 1 से 2 सवाल एग्जाम में देखने को मिलता ही मिलता है भाई, एग्जाम कोई भी हो। दूसरा चैप्टर है सादृश्यता परीक्षण, जिसको हम कहते हैं एनालॉजी। अरे वही जिसमें प्रपोर्शन और रेशियो दिखाया गया होता है। मतलब पाप संबंधे पुण्य, तो समानुपात, दिन संबंधे क्वेश्चन मार्क। हम कहेंगे पाप का उल्टा पुण्य होता है, तो सर दिन का क्या हो जाएगा, रात आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार के जो सवाल आते हैं रेशियो प्रोपोर्शन का तड़का लगा करके, उसको सादृश्यता एनालॉजी कहते हैं। इससे भी 1 से 2 सवाल बनते ही बनते हैं भाई, है ना। तो कोडिंग डिकोडिंग तीसरा चैप्टर है, कूट लेखन। क्या धमाकेदार तरीके से हम लोग कोडिंग डिकोडिंग का डेमो क्लास पढ़े हुए हैं भाई, यूपीपी का जब डेमो चल रहा था। तो कोडिंग डिकोडिंग ऐसा चैप्टर है कि जब से रीजनिंग है तब से कोडिंग डिकोडिंग है, और इसके क्वेश्चंस एग्जाम में आते ही आते, एग्जाम कोई भी हो, अगर रीजनिंग है तो कोडिंग डिकोडिंग से 1 से 2
क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा भाई, है ना। तो कोडिंग डिकोडिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन ऑल दीज सारे चैप्टर्स भाई। चौथा चैप्टर है शब्दों का तार्किक क्रम, लॉजिकल अरेंजमेंट्स ऑफ वर्ड। इसमें क्या करेगा, लकड़ी, कागज, लुगदी, पुस्तक, पुस्तकालय, ऐसे 5 शब्द दे दिया। अब आपको कहेगा कि इसको एक सार्थक क्रम में व्यवस्थित करिए, तो आप कहेंगे सर पहले लकड़ी को लेके आते हैं, फिर लकड़ी को कुचल करके, पीस करके, गला करके, सड़ा करके लुगदी बनता है, लुगदी किसे सर क्या किताबें बनती हैं, फिर किताबों को हम ले जाके ना पुस्तकालय में रखते हैं। तो ऐसा कुछ सीक्वेंस, वर्ड के सीक्वेंस, शब्दों के तार्किक क्रम दिखाने होते हैं। ये भी एक सवाल तो एटलीस्ट होता ही होता है ना। नेक्स्ट चैप्टर है श्रृंखला, सीरीज। अरे ये वही सीरीज है जो 3 प्रकार की होवे है, नंबर सीरीज, लेटर सीरीज और रिपीटेड सीरीज। अरे वही नंबर सीरीज जिसमें कुछ गणना के आधार पर एक के बाद एक करके संख्याएं दिखाई जाती हैं और लास्ट में या बीच में या कहीं भी क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है कि ध्यान से बताइए कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी भाई, है ना। तो श्रृंखला में नंबर सीरीज आती है, लेटर वाली भी सीरीज आती है, और वो गैप भरने वाली रिपीटेड सीरीज जिसको हम कहते हैं पुनरावृत्ति श्रृंखला, वो भी आती है। तो कंप्लीट सीरीज भी हम लोग धमाकेदार तरीके से अपने फौजी बैच 3.0 में पढ़ेंगे भाई। बेसिक से पढ़ेंगे और एडवांस लेवल तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे। छठवां जो हमारा चैप्टर भाई, लुप्त पदों को भरना। अरे वही वाले सवाल जो बॉक्स में ऐसे कुछ कॉलम कुछ रो दिखा दिए जाते हैं, कुछ गणना के आधार पर नंबर भर दिए जाते हैं और एक जगह कहीं गायब कर देगा, क्वेश्चन मार्क लगा देगा। आपसे कहेगा कि ध्यान से संख्याओं के गणना को देखिए क्या चल रहा है और उसी गणना के आधार पे, उसी कैलकुलेशन के आधार पे बताइए कि क्वेश्चन मार्क के जगह पे कौन सी संख्या आएगी। तो उसको बोलते हैं मिसिंग नंबर, विलुप्त पदों को भरना, लुप्त पदों को भरना। इससे भी सवाल 1 से 2 बनते ही बनते हैं। 7वां है रक्त संबंध, खूनी रिश्ता। अरे खूनी रिश्ता नहीं बोलते, खून का रिश्ता बोलते हैं, ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध बोलते हैं भाई। तो ब्लड रिलेशन के भी जोरदार तरीके से 1 से 2 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। आज इसी चैप्टर की डेमो क्लास है। यकीन मानिए सेशन को दिल से लाइक करिए, शेयर करिए। आज ब्लड रिलेशन को पढ़ के मजा आ जाएगा भाई, है ना। नेक्स्ट जो है हमारा वो है दिशा और दूरी, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। अरे ये वही चैप्टर है जिसमें सुनीता कभी उत्तर दिशा में 10 किलोमीटर जाती है, बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलने लगती है, तब तक दाएं मुड़ के 10 किलोमीटर, बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर और चल जाती है और हमसे पूछ लिया जाता है कि सुनीता किधर देख रही है, या सुनीता का प्रारंभिक बिंदु से दिशा क्या होगी, दूरी क्या होगी। तो वो वाले सवाल 1 से 2 बनते बनते एग्जाम में, तो इसको भी हम लोग बेसिक से एडवांस लेवल तक का हम डिस्कशन करेंगे, आंखों से उड़ाना सीखेंगे भाई। 9वां है घड़ी और कैलेंडर। घड़ी से तो सवाल बनते ही बनते हैं। कभी समय देके आपसे कोण पूछ लेता है, तो कभी कोण देके समय पूछ लेता है, तो कभी कहता है कि एक घड़ी 1 बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार, जितना समय होती है उतना अगर बजाती है तो 9 घंटे में कितना बजाएगी। तो घड़ी पे आधारित जितने भी सवाल होते हैं सबको हम आंखों से उड़ाना आपको सिखाएंगे भाई। इससे भी 1 से 2 सवाल बनते बनते हैं। कैलेंडर से भी बनता है भाई कि अगर बीते हुए कल से 4 दिन पहले मंगलवार था तो आने वाले कल के 10 दिन बाद कौन सा दिन होगा, है ना। तो ये सब चैप्टर है, फटाफट से एक बार देख लेते हैं। क्रम व्यवस्था, अरे वही सवाल है जिसमें कहता है कि राधा का स्थान पंक्ति के बाएं छोर से इतना है, दाएं छोर से इतना है, तो कितने आदमी थे, है ना, वो वाले सवाल। वेन डायग्राम, अरे 3 शब्द, बड़ा ही फेमस चैप्टर है, एग्जाम कोई भी आता जरूर है। बोलेगा भोजन, गाजर और फिर से क्या बोल देगा, मूली। कहेगा इसका एकदम प्रॉपर डायग्राम कौन सा होगा, वेन डायग्राम वाला। 4 डायग्राम दे देगा, आपको ध्यान से देखना होता है कौन उसका उचित संबंध दर्शाता हुआ वेन आरेख होगा। तो 1 से 2 सवाल इससे भी बनते हैं। 14वां है गणितीय संक्रिया, मैथमेटिकल ऑपरेशन। और इसमें वही आता है, कहते हैं यदि प्लस का अर्थ है माइनस, माइनस का अर्थ है गुणा, गुणा का अर्थ है भाग, भाग का अर्थ है ये, तो बताइए इस समीकरण का मान क्या होगा, है ना। तो चेंज करते हैं चिन्हों को हम, उसके बाद से सॉल्व करते हैं। बच्चा कथन व निष्कर्ष के भी बढ़िया लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। न्याय संगत, कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, कुछ भेड़ बकरियां हैं, कोई बकरी भालू नहीं है, कथन दे दिया। फिर निष्कर्ष ऐसे ही चेक करके कहता है करो, तो वो होता है न्याय संगतता, सिलोगिज्म कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में सिलॉक्स भी कह सकते हैं। एक सवाल तो एटलीस्ट फिक्स ही होता है, 1 से 2 सवाल। उसके बाद अब आते हैं नॉन वर्बल वाले सेक्शन में। अरे दर्पण प्रतिबिंब व जल प्रतिबिंब, ये भी 1 से 2 क्वेश्चन फिक्स ही रहता है, सब लोग जानते हैं। कागज काटना मोड़ना से 1 से 2 क्वेश्चन फिक्स है। आकृति श्रृंखला से भी, फिगर सीरीज आजकल बहुत ही सरदर्द बना हुआ है बच्चों का, तो इससे भी आना ही आना है। सन्निहित आकृति को बोलते हैं छिपी हुई आकृति। एक छोटी सी आकृति दे देगी, नीचे 4 विकल्प देंगे, है ना। उसके बाद से आपसे कहा जाएगा कि ये जो आकृति है ना
घूर्णन नहीं कर सकते। बताइए कि ये आकृति दिखाई किस में दे रही है, किस विकल्प में? तो हम ढूंढ के बताते सर इसमें फीड है, इसमें दिखाई दे रही है, इसमें छिपी हुई है। पासे से सवाल बनते भाई, तो पासा का ना हम लोग दासा बिगाड़ देंगे भाई। बस ध्यान से बैठे रहना और देखते रहना। बैठक व्यवस्था, सीटिंग अरेंजमेंट के भी सवाल आएंगे। बहुत ही सरदर्द बना होता है, लेकिन एक बार डिस्कशन देखिएगा ध्यान से, कितना शानदार होगा। आंखों आंखों से सीटिंग अरेंजमेंट में उड़ाएंगे भाई। तो ये रहा एक संक्षिप्त विवरण हमारे जीडी के रीजनिंग के सिलेबस का। तो जितने चैप्टर मैंने दिखाए, सारे चैप्टर को हम लोग आंखों आंखों से उड़ाना सीखेंगे। बस आज जो डेमो क्लास होने वाली है वो ब्लड रिलेशन पर होने वाली है भाई, रक्त संबंध पे होने वाली है। तो एक मोटिवेशनल जो लाइन पीछे दिख रही है, इसके साथ हम क्लास को शुरू करेंगे। तो ध्यान से सुनिएगा भाई। सपनों को सच करने का अब इरादा है, हर मुश्किल को हराने का वादा है, वर्दी पहनकर देश की सेवा करनी है, इसलिए हर सुबह मेहनत से शुरुआत करनी है। पसीना आज बहेगा तो कल तिरंगा लहराएगा, जो दिल से लड़ेगा वही जीत कर आएगा, जो दिल से लड़ेगा वही जीत कर आएगा भाई। अगर क्वेट्स अच्छे लग रहे तो एक बार हार्ट की बौछार कर दो चैट बॉक्स में भाई। और ये देखिए प्यारा सा डायग्राम, ध्यान से देखिए इस डायग्राम को। क्या लिखा गया है भाई? ब्लड रिलेशन, जिसका अर्थ होता है खूनी रिश्ता। नहीं रे बाबा, खून का रिश्ता, रक्त संबंध इसको बोलते हैं। जितने भी हमारे आसपास के रिश्तेदार हैं, सबका आज पोस्टमार्टम रिश्ते में करेंगे भाई। आज ध्यान से सुकून से सुनना भाई, है ना। तो ब्लड रिलेशन को रक्त संबंध कहते हैं, जिसमें 7 पुश्तों की बात होती है। गांव में लोग नहीं कहते अरे मारेंगे ना 7 तो पुश्त बर्बाद कर देंगे। अरे बड़ी गहरी लाइन है वो 7 पुश्तों वाली। अब ये 7 पीढ़ियां पुश्त होती क्या है? आप हमेशा अपने आप को वर्तमान पीढ़ी में मानना भाई, कि है कोई माइकल लाल जो अपने आप को 3 पीढ़ी ऊपर का मानता है? नहीं ना। तो अपने आप को हमेशा वर्तमान पीढ़ी जो चल रही है उसमें हम अपने आप को मानते हैं, ज्यूम करते हैं। तो आप सभी भी अपने आप को वर्तमान पीढ़ी में मानेंगे। अब अपने पीढ़ी से 3 पीढ़ी ऊपर के रिश्तेदार और अपने वर्तमान से 3 पीढ़ी नीचे के रिश्तेदार। तो 3 ऊपर पीढ़ी के रिश्तेदार, 3 नीचे, 6 हो गए। एक अपनी वाली कितनी होगी? 7 हो गई ना। तो 7 पीढ़ियों के रिश्तों का पूरा पूरा इसमें तड़का लगा होता है ब्लड रिलेशन में भाई। जैसे पापा मम्मी कितने पीढ़ी ऊपर होते हैं अपने से? 1 पीढ़ी। दादा दादी कितने? 2 पीढ़ी। लेकिन परदादा परदादी 3 पीढ़ी, तो अपने से 3 पीढ़ी ऊपर। बेटा बेटी क्या होंगे? अपने से 1 पीढ़ी नीचे होंगे। पोता पोती नाती नातिन क्या होंगे? अपने से 2 पीढ़ी नीचे होंगे। लेकिन पर पोता पर पोती पर नाती पर नातिन क्या होंगे? 3 पीढ़ी नीचे होंगे। तो हमने कहा ना कि पूरे ब्लड रिलेशन में नंबर ऑफ जनरेशन, टोटल कितने पुश्तों के रिश्तों की बात होगी? तो सर 7 पुश्तों की बात होगी। 7 कौन कौन से? वर्तमान से 3 पीढ़ी ऊपर, वर्तमान पीढ़ी से 3 पीढ़ी नीचे 6, और वर्तमान वाली लो 7। तो 7 पीढ़ियों के रिश्तों का तड़का ब्लड रिलेशन लगाता है। लेकिन हम लोग उसके द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब कैसे दें? तो इसके लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। आप देख पा रहे होंगे क्या लिखा हुआ है भाई, कि जिस बंदे को 2G कॉन्सेप्ट अगर आता है, 2G कॉन्सेप्ट आता है ना, तो समझ लो ब्लड रिलेशन उसके बाएं हाथ का खेल है भाई। कैसे सर? 2G में आप देख पा रहे होगे 2 G छिपे हुए हैं। पहले G का मतलब होगा जेंडर। जेंडर बोले तो हिंदी में लिंग कहते हैं, है ना। दूसरे G का मतलब होता है जनरेशन। जनरेशन का मतलब क्या बच्चा? पीढ़ी या पुश्त, जिसको हम कहते हैं पीढ़ी या क्या कहते हैं? पुश्त। तो अगर आपको ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को आंखों आंखों से उड़ाना है तो 2G पे हमेशा ध्यान रखना होगा। 2G जब भी मैं बोलूं तो आपके दिमाग में आना चाहिए जेंडर या जनरेशन। 2G बोले तो जेंडर और जनरेशन, जेंडर और जनरेशन। एक बार सब लोग बोलेंगे वैसे, 2G बोले तो जेंडर और जनरेशन, 2G बोले तो भाई जेंडर और जनरेशन। तो बच्चा पहले जनरेशन देखना ध्यान से। भले ही जनरेशन संख्या में 7 होते हैं, लेकिन अगर अपने से तुलना करो सभी रिश्तों को ध्यान में रखते हुए, तो आप क्या पाओगे? या तो रिश्ते कुछ अपने ही समान पीढ़ी के हैं, जैसे भाई बहन, पत्नी पति, साला साली, ननद देवर जेठ जेठानी, ये सारे के सारे रिश्ते हमारे सेम पीढ़ी के होते हैं, वर्तमान पीढ़ी के ही होते हैं। लेकिन पापा मम्मी, दादा दादी, बेटा बेटी, ये तो अपने से समान के होते हैं ना, या तो ऊपर के या तो नीचे के होते हैं। तो अगर हम जनरेशन के टाइप की बात करें तो 2 ही प्रकार के जनरेशन होते हैं।
भले संख्या में 7 पुस्त हो, लेकिन प्रकार ऑफ जनरेशन, पीढ़ियों के प्रकार ना सिर्फ 2 होते हैं। या तो अपने समान पीढ़ी के रिश्ते आएंगे हमारे सामने, या तो असमान की पीढ़ी के, यानी कि ऊपर या नीचे पीढ़ी के। तो बच्चे जब भी समान पीढ़ी में आपको जाना हो ना, तो आप एक ऐसे क्षैतिज लाइन का इस्तेमाल करिएगा समान पीढ़ी में। लेकिन समान पीढ़ी में जब पति पत्नी का रिश्ता आए तो डबल बॉन्ड का यूज करते हैं, क्योंकि रिश्ता ज्यादा घनिष्ठ होता है भाई। तो जब भी समान पीढ़ी में जाना हो तो पड़ी लाइन, लेकिन असमान पीढ़ी में जाना हो तो खड़ी लाइन, और पति पत्नी का रिश्ता हो तो डबल लाइन का इस्तेमाल करते हैं। तो खड़ी लाइन ऊपर नीचे मूव करने के लिए, पड़ी लाइन अगल बगल में मूव करने के लिए, और डबल लाइन पति और पत्नी के रिश्ते को स्पेशली हम लोग दिखाने के लिए यूज करेंगे। अब दूसरे जी का मतलब है जेंडर। जेंडर बोले तो लिंग, और लिंग कितने आएंगे जी जल्दी बता दीजिए। सर लिंग तो 2 ही आएंगे, या तो बंदा पुरुष होगा, या तो बंदी क्या होगी, स्त्री होगी। या तो बंदा पुरुष होगा जाति से, या तो बंदी क्या होगी भाई, स्त्री होगी। जो भी बंदा पुरुष है उसके नाम के नीचे छोटा सा एम लगा देना। कुछ बच्चे प्लस लगा देते हैं मेल को, और स्त्री को माइनस लगा के दर्शाते हैं। कुछ लोग प्लस और माइनस लगा के दर्शाते हैं। प्लस पुरुषों के लिए, माइनस किसके लिए, महिलाओं के लिए, स्त्रियों के लिए। लेकिन हम लोग ना बच्चा पुरुष को मेल एम लिख के दर्शाएंगे, और स्त्री को ना एफ लिख कर दर्शाएंगे। एम फॉर मेल, एफ फॉर फीमेल। जो बंदा जाति से पुरुष होगा उसको एम लिखेंगे, जो बंदी जाति से स्त्री होगी, महिला होगी, एफ लिखेंगे। एम फॉर मेल, एफ फॉर फीमेल। या अगर आपको प्रैक्टिस माइनस प्लस पे है तो वही लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। नेक्स्ट पेज पे देखिएगा, ये रहे दुल्हे राजा अपने दुल्हन के साथ। किस चीज का रिश्ता दिखाई दे रहा है भाई, एक बार कमेंट करके आप सभी बच्चे बता देंगे किस चीज का रिश्ता दिखाई दे रहा है, जल्दी से बता दो भाई। सर पति पत्नी का रिश्ता दिखाई दे रहा है। पता है पति पत्नी के रिश्ते को ना हम स्पाउस भी बोलते हैं, स्पाउस, जिसको हिंदी में आप कहते हो ना विवाहित जोड़े या विवाहित युगल। क्या बोलते हो, विवाहित युगल, या आप कह सकते हो दंपति। क्या कह सकते हो, दंपति। तो पति पत्नी के जब भी रिश्ते आएंगे ना, अगल बगल में आएंगे, और इनको दर्शाने के लिए एक लाइन काफी नहीं होता, रिश्ते बहुत ही घनिष्ठ होते हैं, इसीलिए हम डबल लाइन का प्रयोग करते हैं। तो पति पत्नी के जब भी रिश्ते को दर्शाना होगा डबल लाइन का प्रयोग करना, खा लो मां कसम भाई, है ना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बस धमाकेदार तरीके से अब मैं उतरने वाला हूं, ध्यान से सुन लेना। ये देखो सवाल है, लेकिन सवाल के पहले ना अब बवाल करने वाले हैं, ध्यान से सुन लेना भाई। तो मैंने क्या बोला कि ब्लड रिलेशन के अगर क्वेश्चन को आंखों आंखों से उड़ाना है तो बच्चा आपको 2G कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना पड़ेगा, कुछ 2G कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखना पड़ेगा। मैंने बोला 2G में कितने जी छिपे हुए हैं, समराइज कर रहा हूं ब्रीफ में, ध्यान से सुनना भाई। 2G में सर 2G छिपे हुए हैं। कितने जी छिपे हुए हैं सर, 2G। पहले जी का मतलब होता है ना जेंडर, और दूसरे जी का मतलब होता है ना जनरेशन। सर जेंडर कितने प्रकार के, सर जेंडर तो सिर्फ 2 ही आवे हैं। सर कौन कौन से, या तो बंदा पुरुष होगा, या तो बंदी स्त्री होगी। पुरुषों के नाम के नीचे छोटा एम लगाने का, और महिलाओं के नाम के नीचे छोटा एफ लगाने का। सर कैसे, क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि अगर मैं ऐसे फिजिकली किसी को भी देख के बता सकता हूं कि ये पुरुष है, ये क्या है, महिला है, रहन सहन वेशभूषा से। लेकिन अगर मैं यहां पे 4 बंदों के नाम लिख दूं, एक बंदा का नाम है ए बी सी डी, क्या आप बता दोगे इसमें कौन लड़का है कौन लड़की है? सर नहीं, इसीलिए हमको एम और एफ की आवश्यकता होती है। यहां एम लिख दिया, यहां एम, और यहां एफ, यहां एफ। इससे पता चल रहा है कि ए और बी मेल है, पुरुष है, और सी और डी क्या है, फीमेल है, महिलाएं हैं। तो जब भी आपको पुरुषों को दर्शाना होगा तो उसके नाम के नीचे एम अवश्य लगाएं, और महिलाओं के नाम के नीचे उनके जेंडर को दिखाने के लिए एफ जरूर लगाएं। अब बात करते हैं जनरेशन की। सर जनरेशन भी 2 ही प्रकार के आवे हैं, या तो रिश्ते अपने समान पीढ़ी के होंगे, या तो रिश्ते अपने असमान पीढ़ी के होंगे। जो समान पीढ़ी के रिश्ते होते हैं उनको अगल बगल हम रखते हैं, जिसके लिए हम पड़ी लाइन का, अरे क्षैतिज रेखा को मैं पड़ी लाइन बोलता हूं, हॉरिजॉन्टल लाइन को, तो आप भी बोलेंगे ऐसे पड़ी लाइन। और असमान, असमान ऊपर की पीढ़ियों के रिश्तेदारों को या नीचे के पीढ़ियों के रिश्तेदारों को दर्शाना हो तो सर खड़ी लाइन का यूज करेंगे। लेकिन मैंने क्या बोला, सर पति पत्नी का एक ऐसा रिश्ता होता है
जिसको हम आमने सामने रख करके डबल बॉन्ड के रिलेशन से दिखाते हैं। तो बोलना खड़ी पड़ी डबल लाइन एम और एफ, पूरा ब्लड रिलेशन खड़ी पड़ी डबल लाइन एम और एफ से हम लोग उड़ा देंगे। तो जब भी मैं बोलूं 2G, आपके दिमाग में आना चाहिए जेंडर एंड जनरेशन। 2G जेंडर और जनरेशन, यानी कि खड़ी पड़ी डबल लाइन एम और एफ। वहीं से रिपीट करो सारे के सारे, बोलो खड़ी पड़ी डबल लाइन एम और एफ। फिर से बोलो भाई, खड़ी पड़ी डबल लाइन एम और एफ। तो आइए खड़ी पड़ी डबल लाइन एम और एफ की सहायता से मैं एक आपको फैमिली स्ट्रक्चर ट्री बनाना सिखाऊंगा, क्योंकि हर सवाल ब्लड रिलेशन का जब आएगा ना तो आपको उसका फैमिली ट्री बनाना पड़ता है, जिसको वो डायग्राम लोग बोलते हैं। डायग्राम बन जाए फिर किसी का किसी से कोई भी रिश्ता पूछे देख के बता देंगे भाई। तो डायग्राम बनाने के लिए खड़ी पड़ी डबल लाइन जनरेशन के लिए और एम और एफ जेंडर के लिए यूज करके बनाएंगे भाई, है ना। तो आइए जरा सुनिएगा, मैं कहूं कि लड्डू नाम का एक लड़का था। एक चीज बता देना बच्चा, लड्डू लड़का है या लड़की, कोई बता सकता है क्या? अभी लड्डू लड़का है या लड़की, कोई बता सकता है क्या? सर नहीं, एम और एफ तो लगा दो। तो मैंने कहा ये ले भाई, लड्डू ना एम है, एम मतलब मेल है, यानी कि लड्डू क्या है? लड़का। मेरे को ना लड्डू के पापा को बनाना है, और लड्डू के पापा पता है कौन है? पेड़ा है। तो लड्डू के पापा पेड़ा है। पापा ऊपर के पीढ़ी में होते हैं कि समान की पीढ़ी में कि नीचे? सर पाप मत करो, पापा तो एक पीढ़ी ऊपर होते हैं। तो एक पीढ़ी ऊपर जाने के लिए खड़ी लाइन, ध्यान से देखना, खड़ी लाइन। और लड्डू के पापा है तो उससे एक पीढ़ी ऊपर होंगे, और पापा का नाम पेड़ा है। अच्छा, पापा पापा है कि पापी, आई मीन मम्मी? तो पापा है ना, तो पापा पुरुष होते, तो मेल लगाना मत भूलें भाई। अगर पेड़ा पे एफ लगा देते ना तो पेड़ा एक पीढ़ी ऊपर और फीमेल यानी कि मम्मी बन जाती, क्योंकि मम्मी भी अपने से एक पीढ़ी ऊपर होती है, पापा भी एक पीढ़ी ऊपर होते हैं। क्लियर? किससे होता है भाई? एम और एफ से होता है। तो लड्डू के पापा कौन दिखाई दे रहा है? पेड़ा, क्योंकि उससे एक पीढ़ी ऊपर है, मेल है। बच्चा पेड़ा की शादी हुई है जलेबी से। किससे हुई है? जलेबी से। जरा ध्यान से देखना भाई, पेड़ा मेल है तो शादी किससे करेगा? फीमेल से, क्योंकि ब्लड रिलेशन नहीं कहता कि समलैंगिक विवाह कर लेना भाई। बात समझ में आ रही है क्या? तो पेड़ा की शादी किससे हुई है? सर जलेबी से हुई है। तो पेड़ा की पत्नी जलेबी है ना, तो जब भी पति पत्नी के रिश्ते को दिखाना हो तो डबल लाइन जरूर लगा देना भाई। तो लड्डू के पापा है पेड़ा, पेड़ा की शादी जलेबी से हुई है, तो लड्डू की मम्मी होगी ना जलेबी, और लड्डू जलेबी पेड़ा दोनों लोगों का ही संतान है, बेटा है। बच्चा जलेबी की बेटी इमरती है, तो यहां मत खींच देना ऐसे नीचे कि जलेबी के नीचे। अरे लड्डू की अगर बहन को हम बना दे इमरती, तो लड्डू अगर जलेबी का बेटा है और इमरती लड्डू की बहन है, तो जलेबी की बेटी या पेड़ा की बेटी इमरती कहलाएगी कि नहीं कहलाएगी? बिल्कुल सर। तो लड्डू और इमरती भाई बहन है, जिसके पापा पेड़ा है, जलेबी मम्मी है भाई, है ना। अब आ जाओ जरा ध्यान से इधर सुनना। पता है रसमलाई नाम कर एक लड़की थी। एक परिवार बन चुका है, दूसरा परिवार बना रहा हूं, ध्यान से सुनना भाई। रसमलाई नाम की लड़की है तो फीमेल लगा देंगे, एफ फॉर फीमेल। रसमलाई के जो पापा है ना बालूशाही है। मैंने कहा अच्छा पापा एक पीढ़ी ऊपर, कौन है भाई? बालूशाही, शाही परिवार की लड़की है भाई रसमलाई, तो बालूशाही है, पापा है तो मेल हो जाएंगे। अच्छा बालूशाही की जो शादी हुई है ना वो सोन पापड़ी से हुई है। किससे हुई है? बोलो, सोन पापड़ी से हुई है, तो डबल बॉन्ड फीमेल लगा देंगे भाई। तो रसमलाई के पापा बालूशाही हो गए, लेकिन रसमलाई की जो मम्मी है ना वो कौन है? सोन पापड़ी है। सोन पापड़ी के बेटे को बनाना है तो उसके नीचे ना यही रसमलाई का भाई बना दो। कौन है भाई? जल्दी बता दो। समोसा। कौन है? जल्दी बता दो। समोसा। समोसा मेल होगा फिर। तो समोसा और रसमलाई भाई बहन हैं, जिनके पापा बालूशाही हैं और मम्मी सोन पापड़ी हैं। पता नहीं परिवार में कैसे तीखा तीखा पैदा हो गया भाई, इतने मीठे परिवार में भाई। तो ध्यान से सुन लेना, ये एक अलग परिवार है, ये एक अलग परिवार है। अब दोनों परिवारों में ना कुछ बातचीत बढ़ रही है भाई। क्या बातचीत बढ़ रही है? शादी की बातचीत हो रही है। तो देखैया वगैरह सब हो गया भाई, है ना। लड्डू और रसमलाई की शादी फिक्स होगी और शादी हो भी गई। आप ही बाराती थे उस दिन भाई, बाराती आप ही लोग थे, आप ही लोग साक्षी हो। किसकी शादी का? लड्डू और रसमलाई का। तो बच्चा लड्डू और रसमलाई जैसे शादी किए, पति कौन बन जाएगा? लड्डू मेल है ना, और पत्नी कौन बन जाएगी? रसमलाई, क्योंकि फीमेल है।
अब जैसे ही लड्डू रसमलाई की शादी हुई तो अब तो कई रिश्ते जबरन भी थोप दिए गए। अब डबल डबल पापा, डबल डबल मम्मी, कई सारे भाई बहन और भी जुट गए भाई। जैसे लड्डू पेड़ा को तो फादर बोलता है, पापा बोलता है, लेकिन बालूशाही जो उसके पत्नी के पापा हैं उनको फादर नहीं, फादर इन लॉ बोलेगा। यानी कि पापा नहीं, कानूनी पापा बोलेगा। पेड़ा तो पापा है, लेकिन ये बालूशाही लड्डू के कानूनी पापा हैं। पापा इन लॉ है भाई, इन लॉ कानून में। क्योंकि ये जो पुल आपको दिखाई दे रहा है ना, ये इन लॉ वाला पुल कहलाता है, कानूनी पुल कहलाता है। जैसे उधर बढ़ेंगे इन लॉ शुरू। जैसे लड्डू पेड़ा को फादर बोलेगा, लेकिन बालूशाही को फादर इन लॉ। लड्डू जलेबी को मदर बोलेगा, लेकिन सोन पापड़ी जो उसके पत्नी की मम्मी है उनको मदर इन लॉ बोलेगा। इसी प्रकार रसमलाई कहती है हम किसी से कम है क्या भाई? रसमलाई बालूशाही को फादर बोलती है, लेकिन रसमलाई लड्डू के पापा पेड़ा को क्या बोलती है? फादर इन लॉ। रसमलाई सोन पापड़ी को मदर माता बोलेगी, लेकिन रसमलाई जलेबी को जो उसके पति की मम्मी है उसको क्या बोलेगी? मदर इन लॉ बोलेगी। बात समझ में आ रही है? अब ये वाइफ इन लॉ या हस्बैंड इन लॉ मत बोल देना भाई, ये सगे रिश्ते हैं, हस्बैंड वाइफ अलग से बनाए गए। समझ रहे हो ना भाई? तो शादी हो गई, अब संतान हुए लड्डू के ना, संतान हुए भाई। ध्यान से सुन लेना। एक हुआ काजू, ठीक है, और एक बेटी हुई जिसका नाम कतली था। क्या था? कतली। तो लड्डू का ही केवल ये बेटा बेटी कि रसमलाई का? सर रसमलाई के भी है। काजू की शादी हमने करा दिया भाई किशमिश से। किससे करा दिया? किशमिश से। तो ये बेटा था, किशमिश नाम की लड़की से शादी कर लिया है ना, किशमिश से, ठीक है। तो काजू की शादी किशमिश से करवा दिया। कतली का शादी हम करवा दे रहे हैं गुलाब जामुन नाम के लड़के से। गुलाब जामुन नाम के लड़के से करवा देते भाई, है ना, ये लड़का है। तो मुझे बस एक अब सवाल का आंसर दे देना। हाँ जी बिल्कुल, सवाल पे आ रहे, परेशान नहीं होते, बहुत सारे सवाल हैं। कॉन्सेप्ट भी तो देखो भाई, सवाल तो प्रैक्टिस सेट में भी करते हो, है ना। तो एक बार बस मेरे को आप लोग, मैं एक सवाल पूछूंगा, जल्दी से आप आंसर बताइएगा। मैं पूछ रहा हूं कि काजू के दादाजी कौन है? काजू के दादाजी कौन है भाई? जल्दी, काजू के दादाजी कौन है? कमेंट करिए जल्दी से। गगन जी थोड़ा ध्यान से समझा करिए, टाइम पे आइए, सब समझ में आएगा बच्चा। अब इतने बेहतरीन तरीके से समझाने के बाद भी समझना आए तो फिर से रिवीजन से देखना पड़ेगा भाई। जल्दी बताइए, काजू के दादाजी कौन है? काजू के दादाजी कौन है भाई? बहुत बड़ा परिवार है, बिल्कुल। काजू के दादाजी का जल्दी से नाम बताइए। हाँ, काजू के दादाजी कौन होंगे? काजू के पिताजी के पिता। तो काजू के पिता लड्डू है और लड्डू के पिता पेड़ा है। बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। एक और सवाल पूछूंगा, मुझे ना लड्डू के दामाद का नाम बता दो। लड्डू के दामाद कौन है? जल्दी, लड्डू के दामाद कौन है जी? जल्दी आंसर बता दो। लड्डू के दामाद कौन है? डू फास्ट। लड्डू के दामाद, लड्डू के दामाद का नाम बताइए। लड्डू के दामाद कौन होंगे? जो लड्डू की बेटी से शादी किए होंगे ना। त्रिभुवन जी हाँ, ऐप पे 3 दिन क्लासेस बंद रहेंगी। हाँ, गुलाब जामुन। लड्डू के बेटे काजू हैं और बेटी है कतली। तो लड्डू की बेटी जो कतली है, इसका जिस युवक से शादी हुई होगी वही तो दामाद होगा। लड्डू का दामाद कौन? लड्डू के बेटी का पति। तो लड्डू की बेटी कतली है और कतली का पति गुलाब जामुन है, तो लड्डू के दामाद कौन हो जाएंगे? गुलाब जामुन हो जाएंगे। बहुत सही। आप सभी बच्चों का उम्मीद करते हैं कि बिहार क्लियर हो गया होगा। बिहार बोले तो बिहार नहीं रे बाबा, ब्लड रिलेशन क्लियर हो गया होगा, है ना। तो आइए पहले सवाल को आंखों आंखों से उड़ाते हैं। एक बार इस पहले सवाल का आप खड़ी पड़ी डबल लाइन
एम और एफ से डायग्राम बनाइए और आंसर जो पूछा है जल्दी से बताइए। एक बार जैसे जैसे सवाल में बोला है ना वैसे वैसे आप डायग्राम बनाइए। पहले फैमिली ट्री बनाइए जल्दी से, खड़ी पड़ी डबल लाइन एम और एफ के यूज से, और जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई। डू फास्ट, जल्दी। डू फास्ट, जल्दी 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 आंसर करेंगे भाई। भाई मैं यूपी से हूं, बिहार भी बहुत पसंद है मुझे। जल्दी 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 आंसर करेंगे भाई। बी 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 आंसर आ रहा है। अच्छा जी, अरे पहला सवाल है, आंखों आंखों से उड़ा के आंसर कर दो भाई। सी 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 ए सब आंसर दे दो, सब दे दो भाई, चारों का चारों मार दो, एक साथ मार दो। बड़ी खतरनाक इंसान हो। आ जाओ, एकदम सुकून से सलीके से सुनो कैसे सवाल बनाते हैं, ठीक है। क्या बोल रहे हैं भाई यहां पे? बोल रहे हैं ना पी क्यू का भाई है। हमने कहा पी क्यू का भाई है, तो भाई तो समान पीढ़ी में होते हैं, तो पी और क्यू को समान पीढ़ी में जब हम रखेंगे तो क्षैतिज रेखा पड़ी लाइन का यूज करके रखेंगे। लेकिन भाई कौन है? पी क्यू का भाई है, तो भाई पुरुष होते हैं ना, तो यहां प्लस लगा लो या एम लिख लो भाई। अच्छा, क्यू के जेंडर के बारे में भी कोई जानकारी नहीं इस लाइन से, इतना बोला है कि पी क्यू का भाई है। क्यू भाई है कि बहन है अभी कोई जानकारी नहीं है, आगे चलते हैं। बोल रहा है एस पी का पिता है। पी दिखाई दे रहा है क्या? हाँ सर। तो बोला है एस पी का पिता है, तो पी का पिता उससे एक पीढ़ी ऊपर होगा एस, और पिता है तो मेल होगा, यानी कि प्लस होगा, जेंडर से पुरुष होगा। आगे बोला आर एस का भाई है। बच्चा आर एस का भाई है, तो आर एस का भाई है तो समान पीढ़ी में आर होगा एस के, एस का भाई है तो, और मेल होगा। आगे बोला यदि टी आर की मां है। बच्चे ये जो आर है ना इसकी मां है कौन? टी। टी मां है तो आर से एक पीढ़ी ऊपर होगी और फीमेल होगी। कह रहे टी आर की मां है, तो आर की मां कैसे हुई? एस आर दोनों की मां है टी। तो अब पूछ क्या रहा है? तो पी का टी से संबंध बताना है। बच्चा किसका बताना? तो पी का है। बताना किसका है? पी का। लेकिन ये हम तभी बता पाएंगे जिस लेटर पे से लगा होता है वहां से देखते हुए आएंगे, तभी बता पाएंगे। पी का टी से, किससे? टी से। तो जिससे बोला है वहां से देखते हुए आइए। तो टी के ये दोनों बेटे हैं, तो टी का बेटा है आर एस, दोनों है, तो टी का बेटा है एस और एस का बेटा है पी। तो टी के अपने बेटे का बेटा क्या लगेगा? सर पोता लगेगा। क्या लगेगा? पोता आंसर हमारा है, जो कि किस पे दिखाई दे रहा है भाई? ए विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। जितने बच्चे ए आंसर कर रहे हैं शानदार कर रहे हैं। और इतना मैं अब उम्मीद कर सकता हूं कि आपको ब्लड रिलेशन के लाइनों को पढ़ करके एम एफ और खड़ी पड़ी लाइन का उपयोग करके डायग्राम कैसे बनाते हैं आ गया होगा भाई। तो डायग्राम बनाना जिसको जिसको आ गया है, क्लास शानदार लग रही है, एक बार हार्ट चैट बॉक्स कमेंट करिए भाई। चैट बॉक्स पूरा हार्ट से भर दीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करके आंसर बताइए जल्दी। जिसको जिसको समझ में आ गया एक बार यस सर कमेंट कर देंगे या हार्ट कमेंट कर देंगे, मैं समझ जाऊंगा। पोता, पोता को ग्रैंडसन कहते हैं, है ना? तो ग्रैंडसन इज ऑल्सो राइट आंसर। जल्दी जल्दी इसका आंसर करे भाई। जल्दी 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 आंसर करें। चलिए भाई, हार्ट की पूरी भरमार हो गई, मतलब खतरनाक तरीके से आप लोग सीख रहे हो। बहुत सही, बहुत सही। इस क्वेश्चन का जल्दी आंसर करें। दूसरा सवाल आपके स्क्रीन पर है और आप भी पूरी तरीके से तैयार हैं, 2G टेक्निक से लैस हैं आप, तो जल्दी से आंसर निकालिए इसका। डी आंसर आ रहा है क्या इसका भी?
भावना ठाकुर बच्चे ने आंसर दिया है आंट, और इसके पहले भी राधे कृष्णा और ये लोग बच्चे पोता आंसर कर रहे हैं। अच्छा जी, डी 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 बहुत सारे बच्चे यहाँ पे आंसर कर रहे हैं। आइए एक बार देखते हैं, यहां थोड़ा सा ट्विस्ट है सवाल में, तो थोड़ा फंसे होगे आप लोग। क्या बोला है भाई, ए और बी बहनें हैं। अरे ऐसा बोला है जिससे पता चल रहा है दोनों ही महिलाएं होंगी, क्योंकि ए और बी बहनें हैं। तो मैंने कहा बहनें हैं तो समान पीढ़ी में बहनें होती हैं, बड़ी लाइन का यूज करते हुए रख दो। लेकिन दोनों बहनें हैं ना, तो यहां फीमेल और फीमेल दिखा दो या माइनस माइनस लगा लो। आर और एस भाई हैं, हमने कहा ना तो यहां आर का पता है नहीं एस का पता है, फिर हम आर एस का भाई है कैसे बनाएं? तो छोड़ दो ना भाई, आगे इसको पढ़ो। ए की बेटी आर की बहन है। कहा गया है ए की जो बेटी है, तो बेटी नीचे होगी। अरे कौन सी बेटी है, नाम क्या है, ये नहीं दिया हुआ है ना, कोई दिक्कत नहीं है। जब भी कोई अज्ञात कैरेक्टर हो जिसका नाम ना पता हो लेकिन काम में लेना हो, तो वहां उसके लिए आप वृत्त का, सर्कल का इस्तेमाल कर लीजिए। जब नाम आएगा पता होगा तो रख दीजिएगा। तो बोला गया ए की जो बेटी है, तो ए की बेटी जो भी होगी मैंने बोला यही ही होगी और फीमेल होगी। ए की बेटी यही आर की बहन है, यानी कि आर के समान पीढ़ी में होगी। ए की बेटी नहीं पता कि ये बेटी कौन सी है, लेकिन वो आर की बहन है, इतना पता है। अब ये जो लाइन आप छोड़े थे ना, आर एस भाई हैं, तो आर और एस भाई हैं तो सेम पीढ़ी में रहेंगे और मेल मेल हो जाएंगे। आर एस भाई हैं, डायग्राम बन चुका है। जो लाइन हमने छोड़ा था प्लॉट कर चुके हैं। अब क्या बोला है, सर बोला है कि बी एस से कैसे संबंधित है, बी का बताना है, लेकिन देखने के लिए एस से ही चलना पड़ेगा। तो बच्चा एस आर और ये जो लड़की है, ये तीनों आपस में सिबलिंग, सहोदर हैं, भाई बहन हैं, और इन सब की मम्मी कौन है, ए। तो कह सकते हैं ना एस की मम्मी है ए और ए की बहन है कौन, बी। तो एस के अपने मम्मी की जो बहन होगी, तो मम्मी की बहन क्या होती है सर, मौसी होती है मम्मी की बहन। और मौसी दिया नहीं है तो मौसी हो, बुआ हो, चाची हो, सबको हम क्या कहते हैं, आंट कहते हैं। तो आंट डी ऑप्शन पे दिया है, तो डी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। जितने बच्चे मौसी आंसर कर रहे हैं, सही खेल रहे हैं, बस ऐसे खेलिए और इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। डू फास्ट, एक बार सेशन को दिल से लाइक किया जाए, क्योंकि अभी तक 450 बच्चे लाइव देख रहे हैं क्लास को, लेकिन अभी लाइक्स की संख्या 300 है। तो 100 बच्चे बहुत ही गद्दारी कर रहे हैं मेरे साथ भाई, तो गद्दारी नहीं चलेगा। तो जल्दी से जितने बच्चे लाइक नहीं किए, हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे, प्यारे भाई का एफर्ट तो दिख रहा है ना भाई, किस तरीके से मेहनत करके आपके लिए क्या क्या पीपीटी तैयार करना और किस तरीके से मेहनत करके आपको समझाया जा रहा है। तो एक बार जल्दी से आंसर करिए और दिल से लाइक कर दीजिए सेशन को भाई, है ना। एक बच्चे ने लिखा है डी फॉर दारू बदनाम कर दी, सही है, वो दारू बदनाम कर दी, बदनाम कर दी। जल्दी जल्दी आंसर करेंगे भाई। पहले ने कहा गुरुदेव जी कंप्यूटेशन कितना बढ़ गया है कि आपके क्वेश्चन आते ही बच्चा लोग उत्तर दे देता है, खतरनाक है। अभी मेरा क्वेश्चन इतना कठिन आएगा कि बच्चा लोग आंसर ही नहीं दे पाएगा। ये तो अभी शुरुआत है ना बाबू, तो धीरे धीरे बस देखते जाइए कि हम कितना 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 टफ सवाल बनाते हैं, इतना टफ सवाल बनाते हैं कि दिमाग में सुन हो जाएगा ना एक समय के लिए। बस अब देखते जाइए ना, मजा आ जाएगा भाई। आई एल का पिता है, हमने कहा आई एल का पिता है, आई पिता है तो ये ऊपर है और एल नीचे रहेगा। आई एल का पिता है तो आई पिता है तो मेल रहेगा। बच्चा ध्यान से सुनना, आई एल का पिता है तो आई पिता है, लेकिन एल संतान तो है, इतना तो कह सकते हैं। एल और के एम के संतान हैं, हमने कहा भैया एल यहां आई का संतान पहले से लग रहा है, और तुम कह रहे हो पापी कि एल और के एम के भी बच्चे। तो मैं आपको कह दूं कि मैं दो लोगों का संतान हूं, अपने एक माता का तो क्या भाई पिता का, तो एक ही संतान दो लोगों का हो सकता है, एक अपने मम्मी का तो एक पापा का। नहीं बच्चा गुस्सा नहीं होता मैं, सब प्यारे बच्चे मेरे क्यूट से, आ जाओ भाई। तो एल ऑलरेडी आई का बच्चा तो दिख रहा है, बोल रहे एल और के दोनों एम के भी बच्चे हैं, तो एल और के को यहां साथ साथ दिखा दो।
लेकिन एल और के, एम के भी बच्चे कब बनेंगे? जब एम की आई से शादी करवा देंगे, यानी कि मम्मी दिखा देंगे एल और के। तो आई एल का पिता है, एल और के एम के बच्चे हैं। इससे ये पता चला आई और एम शादीशुदा है, स्पाउस है, विवाहित युगल हैं, उनके संतान एल और के हैं। अभी एल और के एग्जैक्टली बेटा बेटी में से क्या है ये नहीं मालूम है। एल एन का पति है, धन्यवाद हो एल का, एल का धन्यवाद हो भाई, ये जेंडर क्लियर करा देगा। ये जो एल है ना, ये एन का पति है, तो एन से डबल बॉन्ड से कनेक्ट होगा और एल मेल होगा। एल पति है ना, तो मेल होता है पति, तो एन फीमेल, इनकी पत्नी बन जाएंगी। बोल रहा है ओ के का पति है, धन्यवाद हो ओ का, ओ के का पति है तो के से डबल बॉन्ड से ओ कनेक्टेड होगा, और ये पति है तो खुद मेल हो जाएगा और के को फीमेल बना देगा। बहुत सही। पी ओ का पुत्र है, अब ओ का पुत्र है तो ओ से नीचे पी रहेगा, पुत्र तो नीचे रहते और मेल रहेगा। अरे ओ का अकेला थोड़ी ना है, के और ओ दोनों लोगों का पुत्र है भाई। बोल रहे आई का पी से क्या संबंध है? मैंने कहा किसका, तो बोला जा रहा है आई का। किसका भाई? आई का। किससे? सर पी से। हमने कहा पहले देखो पी के ये ओ पापा लग रहे हैं, और पापा की शादी जिससे हुई वो तो माता लगेंगी, तो पी के माता जी के हैं, के और एल दोनों के पिताजी आई हैं। तो अगर मैं चलू इंडिविजुअली देखूं तो पी की माता है के और के पिता है आई, तो पी के माता के पिता लग रहे आई, माता के पिता, माता के पिता, जिसको आप नाना भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? नाना भी कह सकते हो। तो देखो जल्दी से कौन सा आंसर दिया हुआ है, मां के पिता नाना। डी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। जितने बच्चे डी आंसर कर रहे हैं शानदार तरीके से खेल रहे भाई, ऐसे आंखों आंखों से उड़ाइए और इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कि क्या होगा। जल्दी 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 इस क्वेश्चन को प्लॉट करिए और आंसर आंखों से क्लॉट करिए। डू फास्ट। बहुत ही मजा आने वाला है आज की क्लास में भाई, है ना। अभी तो बस 2-3 सवाल हुए ना, आगे आगे देखो कैसे कैसे सवाल रखा हूं मैं, है ना। अभी आएगा इशारे वाले प्रश्न, उसके बाद से कोडेड वाले आएंगे। जल्दी 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 आंसर उड़ाएं भाई। 470 बच्चे लाइव क्लास को देख रहे हैं, एक बार जोरदार तरीके से शेयर किया जाए ताकि 500 बच्चे हो जाए भाई। 30 बच्चों की कमी है। दिखा दो अपनी ताकत शेर और शेरनियों जल्दी से। अनुराग द्विवेदी जी कह रहे सर मुझे लगता है आपसे प्यार ना हो जाए। अच्छा जी, कर लो, क्या ही दिक्कत है। अब रोहित कुमार जी कह रहे सर आपका बाल ही बहुत खतरनाक है। अबे आप लोग बहुत खतरनाक हो, समझ रहे हो ना। थैंक यू बच्चा, थैंक यू सो मच। जल्दी 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 आंसर करें भाई। डू फास्ट डू फास्ट। डॉटर इन लॉ, डॉटर इन लॉ, डॉटर इन लॉ। अच्छा जी, बहू। कुछ बच्चे इसमें नाना वाले भी हैं नाना ऑप्शन में है क्या? ऑप्शन में नाना ईच नहीं है। ये सबसे डेंजरस बच्चा है भाई। आ जाओ ध्यान से सुनना। बोल रहे एच जी का पति है। हमने कहा भाई एच जी का अगर पति है तो डबल बॉन्ड से कनेक्ट होगा, और एच पति है तो मेल, और फिर जी तो मजबूरी में पत्नी बनेगी तो फीमेल हो जाएगा भाई। जे और के ये दोनों एच के पुत्र हैं। हमने कहा एच के फिर नीचे जे और के दोनों को दिखा देंगे, और पुत्र हैं तो ये भी मेल और ये भी मेल ही हो जाएंगे, पुरुष हो जाएंगे दोनों। जे और के एच के पुत्र है, डायग्राम के अनुसार जी और एच दोनों के पुत्र दिख गया भाई। एल जे का पुत्र है। हमने कहा जे यहां दिखाई दे रहा है ना, एल इसी जे का पुत्र है, तो इस जे से नीचे एल होगा और मेल हो जाएगा। आगे बोला एल एम का भाई है। ये जो एल है ना, ये एम का भाई है, तो एम के समान पीढ़ी में एल होएगा। ये एम बहन की भाई अभी कुछ नहीं मालूम। बच्चा एल और एम दोनों के पिताजी कौन है? जे है ना। तो देखना एल और एम के पिताजी ऑलरेडी जे हैं। और आगे बोला कि एन एम की माता है। भैया एम के पिताजी जे यहां दिखाई दे रहे हैं, तो माताजी को क्या इधर दिखाएंगे क्या किनारे? पिताजी माताजी एक साथ होते हैं। तो एन एम की माता कब होंगी? जब एम के पिताजी जे से बियाह कर लेंगी, शादी कर लेंगी भाई। तो एन को यहां फीमेल कर दीजिए। एम के पिता हैं जे, जे की शादी एन से हुई है, तो एन एम की माता हो गई कि नहीं हो गई? अब बोला था एन
एच से किस प्रकार संबंधित है? एन, पहले टारगेट करो एन पे, इस एन का बताना है। अब किससे देखते हुए आएंगे? तो जिस लेटर पे से लगा हो, एच से देखते हुए आएंगे। तो एच का बेटा है जे, एक पीढ़ी नीचे और मेल है तो बेटा है, और उसकी शादी किससे हुई है? एन से, यानी कि बेटे की पत्नी है। एच के बेटे की पत्नी है, तो बेटे की पत्नी क्या होती है? बहू होती है। क्या होती है बच्चा? बहू, जो कि ए ऑप्शन पे है। बहू विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बहुरिया होई गुरुदेव, ठीक है बच्चन लोग, बहुरिया ही हुई। तो अगर आपको डेमो पसंद आया है, लग रहा है कि नहीं खतरनाक तरीके से परफॉर्म करने वाले हम लोग फौजी बैच 3.0 में, तो देर काई को करना है, जल्दी से 450 रुपए में एनरोल कर लो भाई फौजी बैच 3.0। और ऐसी एक ही चैप्टर नहीं, सारे चैप्टर को हम लोग ध्वस्त करेंगे, आंखों आंखों से निस्तानाबूद करेंगे और सिलेक्शन को सिक्योर करेंगे भाई। तो जल्दी से आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले ये दमदार फैकल्टी की कॉम्बिनेशन दिखाई दे रही है ना, पढ़ के मजा आ जाएगा भाई 3.0 वाले बैच में। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, एनरोल कर लिए 3.0 को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, इसका आंसर करेंगे। डू फास्ट। अब बहू बोल लो, बहुरानी बोल लो, बहुरिया बोल लो, जो बोल लो तुम, बस आंसर सही करके आना है एग्जाम में। एग्जाम में गलत हुआ ना, फिर तो समझ लो कि भैया खैर नहीं है। जल्दी जल्दी आंसर करे भाई। डू फास्ट एंड बी फर्स्ट। आंखों आंखों से वार करिए और जल्दी से क्वेश्चन का आंसर टिक करिए। अबे क्या क्या जहर है? कभी बोलते हो बाल कत्ते जहर है आपका, कभी बोलते हो बियर्ड कत्ते जहर है आपका। मतलब मजाक कर रहे हो, फिरकी ले रहे हो हैं? मानता हूं कि सेविंग और कटिंग नहीं करवा, नहीं मिलता टाइम भाई, अपना पढ़ना होता है, तुमको पढ़ाना होता है। ये 1 घंटे की क्लास देख रहे हो ना, इसके पहले बहुत सारे घंटों की मेहनत होती है, समझ रहे हो ना? तो बहुत मेहनत करना पड़ता है आपके सामने ये क्लास इस लेवल का परफॉर्म करने के लिए, दिखाने के लिए, समझ रहे हो ना? तो हो जाता है, ठीक है, मिलेगा टाइम, हो जाएगा सेट, बन जाओगे स्मार्ट तुम लोगों के जैसा। अमरिंदर कुमार जी, ये क्लास खत्म हो जाए ना यूट्यूब पे, तो आप कई बार इसको 2.0 जितना स्लो करना उतना स्लो करते हैं, कर सकते हैं, जितना फास्ट करना उतना फास्ट कर सकते हैं, और आराम से सलीके से पढ़ना बच्चा। गारंटी है कि समझ में आएगा जिस तरीके से मैं बताया हूं आपको। सतीश कुशवाहा जी, सबका कमेंट में पढ़ता हूं। चलिए भाई, एक ये सवाल ना खतरनाक है, बी आंसर आ रहा है। जो पहले लाइन से स्टार्ट करेगा ना, एच डी का बहू है, वहीं से फंस जाएगा। तो इसीलिए पहले सुकून से और शांति से सुनना भाई। कोई बात नहीं, आ जाओ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोल रहे एक परिवार में 7 सदस्य बी सी डी ई एफ जी और एच हैं। एच डी की एकमात्र बहू है, ये लाइन छोड़ दो अभी, यहां शुरू करते हैं। ई सी की बहन है। अब सी की बहन है तो सी के समान पीढ़ी में ई होगी, और ई बहन है तो फीमेल होगी। ई सी की बहन है। बोल रहे सी एफ का इकलौता बेटा है। ये जो सी है ना, ये बेटा है, और वो भी इकलौता बेटा है किसका? एफ का। तो एफ को ऊपर रखेंगे तभी ना एफ का बेटा सी उससे नीचे दिखेगा जी। आगे क्या बोल रहा था? जो डी की पत्नी है। बच्चा हमेशा याद रखना, जब भी लाइन में जो शब्द आए ना, तो जो शब्द के बाद ये जो बात बोली गई ना, डी की पत्नी है, तो याद रखना किसके लिए बोली गई होती है? तो जस्ट पहले जो मिल जाए, जस्ट पहले कौन मिला? एफ मिला। एफ को उठाइए, यहां रख दीजिए। अब पढ़िए, तो जो डी की पत्नी है मतलब एफ डी की पत्नी है। यही एफ जो है ना, वो पत्नी है, किसकी पत्नी है? डी की पत्नी है। जो डी की पत्नी है मतलब कौन? जो के जस्ट पहले वाले, यानी कि एफ डी की पत्नी है, तो डी मेल हो जाएगा। जो शब्द जब भी आता है तो उसके बाद बोली गई बातें जो के जस्ट पहले वाले के लिए काम करती हैं। तो जो के जस्ट पहले एफ है, आंखों से पकड़िए, यहां रख दीजिए। एफ डी की पत्नी है, प्लॉट कर दीजिए। तो एफ को फीमेल दिखा के डबल बॉन्ड से डी से कनेक्ट कर दिया, ये फीमेल हो गई तो ये मेल हो जाएंगे, पति हो जाएंगे। अच्छा, अब यहां पे जो लाइन हम लोग छोड़े थे कि एच डी की, यहां देखो पहला लाइन, एच डी की एकमात्र बहू है, तो डी की बहू कौन होगी? जो डी के बेटे से शादी करी होगी। तो इन दोनों का बेटा यानी कि डी का बेटा कौन है? सी। सी की शादी किससे करवा देंगे? एच से। तो जो पहली लाइन थी ना कि एच डी की बहू है, हो गई कि नहीं एच डी की बहू?
क्योंकि एच की शादी डी के बेटे सी से करवा दी मैंने, तो एच डी की बहू हो गई। आगे बोल रहा है बी और जी एच के बेटे हैं, इस एच के बेटे हैं बी और जी, तो बी और जी समान पीढ़ी में हो जाएंगे और दोनों बेटे हैं तो मेल मेल हो जाएंगे। ये एच के ही बेटे नहीं है, सी के और एच के दोनों के बेटे हैं। तो बोल रहे हैं जी एफ से, यानी कि बताना जी का है, एफ से चल के आएंगे। तो कह रहे कि जी जो है ना ये एफ से किस प्रकार संबंधित है, ये जी एफ से, तो एफ का बेटा है सी और सी का बेटा है जी, तो एफ के बेटे का बेटा क्या लगेगा, पोता लगेगा सर, ग्रैंडसन लगेगा, जो कि ए ऑप्शन पे मौजूद है। तो ए विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन भाई, है ना। जी एफ के बेटे का बेटा लग रहा है तो पोता आंसर है, ए विल बी द राइट आंसर। अमूमन बच्चे जो गलत किए होंगे ना यही किए होंगे, सी एफ का इकलौता बेटा है जो डी की पत्नी है, कुछ बच्चे सी को डी की पत्नी बना दिए होंगे और वही गलती होगी। याद रखना भाई, जो शब्द जब भी आता है ना तो जस्ट अपने पहले वाले जो मिल जाएगा उसी के लिए काम करता है। अभी एफ था, एफ को उठा के रख दिया, इसके लिए काम कर रहा है। अगर यहां और शब्द लिखा होता ना, सी एफ का इकलौता बेटा है और डी की पत्नी है, तो हम और के जगह पे सबसे पहला वाले सी को रखते, सी डी की पत्नी है ये बनाते, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, इस क्वेश्चन का जल्दी से आंसर करके बताएंगे, डू फास्ट। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। आंसर करिए जल्दी से भाई। क्या बोला भाई, जब लक्ष्मी ने महेश को देखा तो उसने कहा, किसने कहा, लक्ष्मी ने ना, तो लक्ष्मी को अपनी तरफ बना लो, ये हो गई लक्ष्मी। ये लक्ष्मी जो है ना, इसने महेश को देखा तो कहा, तो महेश को कहीं दूर बना लो, ये महेश है, ये लक्ष्मी है। लक्ष्मी ने इस महेश को देखा तो इसने कहा, यानी कि लक्ष्मी ने कहा, वह मतलब ये महेश मेरी बेटी, यानी कि लक्ष्मी की पहले बेटी बना लीजिए, एक पीढ़ी नीचे फीमेल, मेरी बेटी के पिता, तो बेटी के पिता मतलब लक्ष्मी के पति ही, मेरी बेटी के पिता, तो लक्ष्मी के बेटी के पिता कौन, लक्ष्मी के पति हो जाएंगे। तो मेरी बेटी के पिता के ससुर का पुत्र, यानी कि लक्ष्मी के बेटी के पिता कौन हो गए, उनके पति, और इनका ससुर कौन हो जाएगा, लक्ष्मी के पापा का पुत्र है, तो ये अपने पापा की पुत्री हैं, इन्हीं का भाई हो जाएगा ये महेश, महेश यहां भाई हो जाएगा। इस महेश की ओर देखते हुए लक्ष्मी ने कहा कि यह महेश मेरी बेटी के पिता के ससुर का पुत्र है, तो बेटी के पिता के ससुर, लक्ष्मी के बेटी के पिता के ससुर कौन हो जाएंगे, लक्ष्मी के पापा ही हो जाएंगे, यानी कि वो महेश लक्ष्मी के पापा का ही पुत्र है, तो लक्ष्मी के पापा का पुत्र यानी कि महेश लक्ष्मी का क्या होगा, भाई। तो बोला है महेश लक्ष्मी से किस प्रकार संबंधित है, तो महेश लक्ष्मी का भाई लग रहा है। लक्ष्मी के बेटी के पति के ससुर लक्ष्मी के पिताजी खुद हो जाएंगे, तो लक्ष्मी के पिता का पुत्र महेश है, तो पिता का पुत्र यानी कि लक्ष्मी का भाई है, तो भाई विल बी द करेक्ट आंसर। इशारे वाले प्रश्न इसको करते हैं भाई, इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे भाई, डू फास्ट, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करें भाई, जल्दी जल्दी जल्दी, डू फास्ट डू फास्ट, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सवाल को निस्तानाबूद करिए और आंखों आंखों से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए भाई, जल्दी। जल्दी 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 भाई, क्या बोल रहे भाई, एक लड़के से परिचय कराते हुए रीतिका ने कहा, किसने कहा, रीतिका ने, तो जो कह रहा होता है उसको अपनी ओर बना लो, ये रीतिका हो गई भाई। ये रीतिका ना एक लड़के का परिचय कराते हुए कहा कि वह लड़का मेरे पिता के पुत्र का इकलौता पुत्र है, तो रीतिका अपने पिता के पुत्र का इकलौता पुत्र बोल रही है ना, तो रीतिका के पहले क्या बना देंगे, पिता। रीतिका ने कहा मेरे पिता, तो रीतिका के पिता को बना दिया, के पुत्र, तो रीतिका के पिता का पुत्र यानी कि रीतिका का क्या हो जाएगा, भाई का पुत्र है, यानी कि यही लड़का है वो। एक लड़के का परिचय कराते हुए रीतिका ने कहा कि यह लड़का मेरे पिता के
पुत्र का इकलौता पुत्र है, यानी कि रितिका के भाई का पुत्र है। तो बोल रहा है रितिका का उस लड़के की मां से क्या संबंध है, लड़का से नहीं, लड़के की मां से। रितिका का लड़के की मां से, तो लड़के के ये पापा है, मां तो यहां बन के आएंगी, है ना। तो लड़के की ये मां है और इसी मां से रितिका का संबंध। तो लड़के की मां ये है ना, इनके पति की ये बहन लग रही है, तो पति के बहन को हम क्या कहते हैं, ननद कहते हैं, सिस्टर इन लॉ कहते हैं। तो ननद यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही है भाई, सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ननद ननद ननद। बहुत सारे बच्चे कह रहे थे इजी सवाल है, तो गलत क्यों हो रहा है, गलत क्यों हो रहा है भाई, गलत नहीं होना चाहिए था ना। तो सीखो, बहुत कुछ सिखाऊंगा और कायदे से सिखाऊंगा, है ना। इस क्वेश्चन का आंसर करके बताओ जल्दी से, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा भाई, जल्दी। छोटे से क्लास में ना मैं आपको सब दिखा दिया, सिंपल ब्लड रिलेशन, इशारे वाले प्रश्न ब्लड रिलेशन के और कोडेड वाला। कल जो डेमो 2 होगी ना क्लास ब्लड रिलेशन की, उसमें मैं लेवल ऑफ क्वेश्चन दिखाऊंगा कैसे होता है कि क्वेश्चन के लेवल और किस लेवल तक के सवाल को हम लोग आंखों आंखों से उड़ा सकते हैं। तो आज तो फाउंडेशन क्लास थी ब्लड रिलेशन की और कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए थे, कल होंगे खतरनाक सवाल। जल्दी 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 आंसर करेंगे भाई। अब इसको मैं आपको एकदम नायाब तरीके से सिखाऊंगा कि कैसे सवाल को आंखों आंखों से उड़ाते हैं। सब लोग प्लॉट करेंगे, हम लोग आंसर को ऐसे आंखों आंखों से क्लॉट करेंगे भाई, ठीक है ना। जल्दी जल्दी आंसर करें, जल्दी आंसर करिए भाई। आइए ध्यान से सुनिएगा, यहां ना बोला गया है P एंड Q का अर्थ है P Q का पुत्र है, यानी कि एंड का मतलब पुत्र बोला गया है। P एट द रेट Q का मतलब है P Q का भाई है, एट द रेट का मतलब भाई बोला गया है। P प्रतिशत Q का अर्थ है P Q की बहन है, तो प्रतिशत का मतलब बहन बोला गया है। P डॉलर Q का अर्थ है P Q की पुत्री है, तो डॉलर का मतलब पुत्री। P हैशटैग Q का अर्थ है P Q का पिता है, तो हैशटैग का मतलब पिता। तो जब भी ऐसे सवाल आपको दिखे तो पहले यह पता कर लीजिए कि कौन सा सिंबल किस रिश्ते को दर्शा रहा है, और वो दर्शा रहा है तो बना किसको रहा है। तो बच्चा P एंड Q का अर्थ था कि P Q का पुत्र है, तो एंड का मतलब पुत्र तो हुआ, लेकिन पुत्र बन कौन रहा है, पहले वाला। सब अपने पहले वाले को जो भी बनाना है वो बना रहे हैं, समझ रहे हो ना। तो आ जाओ सीधे सवाल पे अटैक करते हैं। बोल रहा है ये समीकरण दिया हुआ है इतना, और इसमें बताना है WZ से किस प्रकार संबंधित है। किसका बताना है, W का। किसका बताना है, W का बताना है। तो बच्चा W का सिर्फ 2G निकाल दीजिए, W का सिर्फ आप 2G निकाल दीजिए, यानी कि उसका जेंडर क्या होगा। पूरा प्लॉट नहीं करवाएंगे, आंसर आंखों आंखों से। और जनरेशन क्या होगा, बस ये निकाल दीजिए। तो जेंडर कौन बताएगा, आगे वाला चिन्ह बताएगा सर। आगे वाला सर चिन्ह कैसे बताएगा, हम बताते हैं। W के बाद कौन सा चिन्ह है, हैशटैग है, और हैशटैग का मतलब पढ़िए P हैशटैग Q का अर्थ है P Q का पिता है, हैशटैग का मतलब पिता। तो यहां W हैशटैग T का मतलब हुआ कि W T का पिता है। अब W अगर पिताजी हैं तो पिता तो पुरुष होते हैं कि नहीं होते हैं। तो इस इक्वेशन में हम क्या देखें कि W का जो जेंडर है वो पुरुष है। तो W अगर जाति से पुरुष है तो सारा पुरुष रिश्तेदार ही तो दिया हुआ यहां पे सर। हां, अगर कोई महिला रिश्तेदार दिया होता ऑप्शन है तो काट देते सर, लेकिन W का किससे पूछा है, Z से पूछा है, Z से। तो W और Z के बीच में जो लेटर दिखाई दे रहे हैं उनको छोड़ दीजिए, केवल सिंबल पे ध्यान दीजिएगा और सिंबल को पढ़िए। जनरेशन का गैप निकालना है, बस जनरेशन का बस गैप निकालना है। क्या सिंबल है, हैशटैग। हैशटैग का मतलब पिता, और पिताजी हमारे से कितने पीढ़ी ऊपर होते, एक पीढ़ी ऊपर। तो एक पीढ़ी ऊपर है तो हैशटैग का मतलब आप लिख दीजिए +1। एट द रेट का मतलब क्या बोला गया, भाई। और सोचिए अपने से तुलना करके कि भाई अपने समान पीढ़ी में होते हैं, कोई गैप नहीं होता, ना ऊपर ना नीचे। तो क्या करेंगे भाई, 0 लिख देते हैं। जो समान पीढ़ी में रहेंगे उनका कोड 0, जो जितना ऊपर रहेगा उतना प्लस करके, जो जितना नीचे का रिश्ता होगा उतना माइनस करके लिखना है। आगे दिया है परसेंटेज। परसेंटेज का मतलब बहन, तो बहन भी अपने ही समान पीढ़ी में होती तो ये भी 0 लिखेंगे। डॉलर का मतलब क्या बोलेगा, पुत्री। पुत्री हमसे एक पीढ़ी नीचे होती है तो पुत्री का कोड हम लिख देंगे -1। अब सॉल्व कर लीजिए भाई।
जल्दी से सॉल्व कर लीजिए क्या होने वाला है। +1 से ये -1 कैंसिल हो गया, तो क्या रिजल्ट निकल के आ रहा है? 0 0 0, यानी कि W और Z में कोई गैप ही नहीं है, 0 आया हुआ है। अब खुद सोचिए, W पहली बात तो पुरुष है और W और Z के बीच में पीढ़ियों का कोई अंतर ही नहीं है, एकदम समान पीढ़ी के हैं। तो समान पीढ़ी के क्या होंगे? पिता तो नहीं होंगे, पुत्र तो नहीं होंगे, या तो पति या तो भाई होंगे। अब पति और भाई में से कुछ भी आप यहां पे आंसर कर सकते हैं। हमारे ख्याल से पति नहीं होने वाले, हाँ ठीक है, पति ही आंसर होंगे क्योंकि भाई नहीं हो सकता ना। W यहां पे T का है, T ऊपर चला जा रहा है, तो यहां पे हमारा पति आंसर होगा, भाई नहीं होगा। आप चाहो तो प्लॉट करके अब मैं दिखा दूं, आ जाओ देख लेते हैं। W#T, अब एकदम बैल बुद्धि तरीके से बता रहा हूं। P#Q का मतलब है P Q का पिता है, तो W#T का मतलब क्या? W T का पिता है। T@X है और @ का मतलब भाई बोला है, तो T भाई है X का, T भाई है X का समान पीढ़ी में। X %Y है, तो परसेंटेज का मतलब बहन बोला है, यानी कि X बहन है किसकी? Y की। और Y के बाद डॉलर लिखा है ना, $Z। डॉलर का मतलब क्या बोला है, जल्दी से बता दो। डॉलर का मतलब पुत्री, यानी कि Y पुत्री है Z की, तो पुत्री होगी तो Z कहीं ना कहीं यहां हो जाएगी। तो देख लो एक बार इसे, WZ का क्या लग रहा है सर? पति लग रहा है। क्या लग रहा है जल्दी बता दो? पति लग रहा है, तो हमारा पति आंसर है। तो आंखों आंखों से उड़ा भी सकते हैं और प्लॉट करके भी कर सकते हैं। तो जल्दी से आइए, इस क्वेश्चन का आप होमवर्क में आंसर बताइएगा। ये डेमो 1 थी, कल डेमो 2 होने वाली है ठीक इसी टाइम पे। तो क्लास कैसा लगा एक बार कमेंट में जरूर बताएंगे। इस कमेंट में नहीं, आप जब कमेंट ये लाइव एंड हो जाती है क्लास, तो उस कमेंट में बताएंगे क्लास कैसी लगी। और जो भी फीडबैक है आप फीडबैक दे सकते हैं। आपके कीमती समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज्ञा दीजिए, मिलते हैं कल फिर इसी टाइम पे एक नए उत्साह और जुनून के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, साइनिंग ऑफ।